सिंपली इनकर्ड और अराइज को समझने के लिए ये समझें कि आपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करना है कब, जब आप उस पर्टिकुलर सर्विसेज का बेनिफिट ले चुके हैं या उस पर्टिकुलर सर्विसेज का बेनिफिट दे चुके हैं, वाइस वर्सा। जरा देखते हैं कैसे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई ने मुझे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे एक मंथ को ले रहे हैं, उस एम्प्लॉई ने फॉर द मंथ ऑफ जनवरी मुझे बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। दैट मीन्स उस एम्प्लॉई ने मुझे यहाँ पे सर्विसेज दे दी, और वी कैन से दैट कि उस एम्प्लॉई ने मुझे सर्विसेज दी है। मैं ये कह सकता हूं कि उस एम्प्लॉई ने मुझे क्या दे दिया, यहाँ पे बेनिफिट दे दिया है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। एट द एंड ऑफ जनवरी मंथ, अब मैं यहाँ पे जनवरी के मंथ के एंड में, दैट इज ऑन 31st ऑफ जनवरी, मैं अब यहाँ पे ये देखना चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर यानी कि मेरा एक्सपेंस कितना है। मैं अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इस 31st ऑफ जनवरी यहाँ पे जब मैं लिखने जाऊंगा सैलरी एक्सपेंस, तो मेरा सैलरी एक्सपेंस यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा। अब दो सिस्टम है मेरे पास, एक कहता है एक्रूअल बेस अकाउंटिंग, एक कहलाता है हमारे पास एक्रूअल बेस अकाउंटिंग, और एक हमारे पास कहलाता है कैश बेस अकाउंटिंग। लेट्स हैव अ लुक अकॉर्डिंग टू द कैश बेस अकाउंटिंग। कैश बेस अकाउंटिंग क्या कह रहा है? कैश बेस अकाउंटिंग सिंपली एक क्वेश्चन पूछेगा क्या कि जो जनवरी के मंथ के अंदर तुमने सर्विसेज ली है फ्रॉम द एम्प्लॉई या फ्रॉम द वर्कर, ये बताओ कि क्या तुमने उस सर्विसेज के अगेंस्ट में पेमेंट कर दी। क्वेश्चन इज, क्या तुमने उन सर्विसेज के अगेंस्ट पेमेंट कर दी? अगर तो आप कहते हैं कि पेमेंट कर दी, तो कहता है यस द एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड। आपने इसी पीरियड के अंदर, इसी मंथ के अंदर उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। बट व्हाट इफ कि अगर आप ये कहते हैं कि मैंने अभी पेमेंट नहीं की, मैं जनवरी के मंथ की सर्विसेज बेनिफिट ले चुका हूं, लेकिन मैं पे फरवरी के फर्स्ट वीक में करूंगा, दैट मीन्स कैश बेस अकाउंटिंग वुड डिनाई, वो आपको मना कर देगा कि आप इस एक्सपेंस को यहाँ पे इस पीरियड के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रीजनिंग, क्योंकि अभी तक आपने कैश पे नहीं किया। एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड। अब देखें क्या कह रहा है इसके अंदर, उसको लिंक करते हैं। एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड, एक्सपेंस रिकॉर्ड कब होंगे? व्हेन दे आर पेड, जब वो पे हो जाएंगे देन ओनली हम उस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। सेम गोज विद द रेवेन्यूज, कि रेवेन्यूज को कब रिकॉर्ड करेंगे? जब आपने उन रेवेन्यूज को पर्टिकुलरली रिसीव कर लिया इन द फॉर्म ऑफ कैश और चेक, देन आप उस रेवेन्यूज को अपने पास एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दैट रेवेन्यू। ये कैश बेस अकाउंटिंग का अपना एक कॉन्सेप्ट था। लेट्स मूव ऑन टू द एक्रूअल बेस अकाउंटिंग, जो हम पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं अपनी बिजनेस वर्ल्ड के अंदर या अपनी अकाउंटिंग के अंदर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक्रूअल बेस अकाउंटिंग की भी सेम इसी एग्जांपल को हम पोर्ट्रे करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे फॉर द मंथ ऑफ मार्च एक एम्प्लॉई ने मुझे सर्विसेज प्रोवाइड की, और इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि उसने मुझे वहां पे बेनिफिट दिया। बेनिफिट इज गिवन फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में मुझे बेनिफिट दिया। एट द एंड ऑफ द मार्च, 30th मार्च को जब मैं आता हूं और 31st ऑफ मार्च को, आज मुझे अपने पास एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को लिस्ट डाउन करना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब जो मेरे पास सैलरीज हैं, क्या मैं उसको सैलरी एक्सपेंस को अपने पास रिकॉर्ड करूं या ना करूं? देयर इज अ क्वेश्चन अगेन। एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी यही सवाल पूछेगा कि अब आपके पास यहाँ पे जो एक्सपेंस आ रहा है, क्या आपने उसकी बेनिफिट ले लिया? देखिए देयर इज अ डिफरेंस। कैश बेस क्या कहता था, आइदर यू हैव पेड, क्या आपने वो अमाउंट पे कर दी है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कह रहा है कि मुझे पेमेंट से कोई कंसर्न नहीं है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट सिंपली क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है, ये बताएं कि क्या जो आप यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, उसका सर्विसेज या उसका बेनिफिट आपने अवेल कर लिया है। इफ यू हैव अवेल्ड दी सर्विसेज और बेनिफिट, अगर आपने उसका सर्विस या उसके बेनिफिट को अवेल कर लिया है, इफ यू हैव अवेल्ड इट, तो आपका इसका मतलब यह है कि आपका जो एक्सपेंस है, जो आपका एक्सपेंस है, उस सर्विसेज या उस बेनिफिट से रिलेटेड जो एक्सपेंस है, दैट एक्सपेंस इज इनकर्ड, यानी कि वो जो आपका एक्सपेंस है वो इनकर्ड या अराइज हो चुका है। दैट इज व्हाट वी कॉल इनकर्ड और अराइज। इनकर्ड और अराइज क्या है? इनकर्ड और अराइज इज नथिंग दैट अगर आपने किसी चीज, किसी पर्टिकुलर सर्विसेज का बेनिफिट अगर आपने ले लिया है, इट मींस दैट एक्सपेंस इज इनकर्ड और अराइज। आपका एक्सपेंस इनकर या अराइज हो चुका है, दैट मींस कि आपने इसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर इसके सैलरी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट द एक्रूअल बेस अकाउंटिंग सिस्टम। बट द क्वेश्चन इज, क्या आपने इसकी पेमेंट कर दी है? नो सर, हम इसकी पेमेंट करेंगे अप्रैल के मंथ के अंदर।
हम अप्रैल के मंथ के अंदर इसकी पेमेंट करेंगे, हमने अभी तक पेमेंट नहीं की, क्या स्टिल हम इसके एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेंगे? यस, एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और अराइज। और एक और बात यहां पे क्या कहता है? कहता है कि अगर तुम्हें पेमेंट की कोई कंफ्यूजन हो रही है, तुम्हें लग रहा है कि पेमेंट नहीं की तो क्या करूं, तो आगे और क्लियर देता है और जस्टिफिकेशन देता है। क्या कहता है? rather than paid और रिसीव्ड। दैट मीन्स कि इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपने उसकी पेमेंट की या नहीं की, चाहे आपको उसकी पेमेंट मिली हो या ना मिली हो, या आपने उसकी पेमेंट की हो या ना की हो, हमें उस एक्सपेंस या रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करना है एट एनी कॉस्ट, चाहे हमें उसके। इट मीन्स एक्रुअल कॉन्सेप्ट जो है वो पेमेंट को फोकस नहीं करता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट, चाहे आपने पेमेंट की हो या ना की हो, आपने उस एक्सपेंसेस को उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड करना है। इज इट? अच्छा, इसी तरीके से जो हमने अभी एक्सपेंसेस की एग्जांपल ली है, एक काम करते हैं, एक एग्जांपल रेवेन्यूज को भी एक्रुअल कॉन्सेप्ट के ऊपर पोर्ट्रे करके लेते हैं जरा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है फॉर द मंथ ऑफ लेट्स से जुलाई, मैंने अब किसी को मैंने कोई कमीशन के ऊपर काम करके दिया है, कोई भी मैंने सर्विसेज दी हैं, मैंने सर्विसेज दे दी हैं, मैंने अपनी सर्विसेज जुलाई के मंथ में प्रोवाइड कर दी हैं, मैंने अपनी सर्विसेज को रेंडर कर दिया है, सर्विसेज रेंडर्ड हो चुकी हैं, सर्विसेज दे दी गई हैं। सर्विसेज रेंडर्ड हो चुके हैं, सर्विसेज दे दी गई हैं जुलाई के महीने के अंदर। एट द एंड ऑफ द जुलाई, 31st ऑफ जुलाई को मैं एक चीज सोच रहा हूं कि आज मैं अपने पास ये जो सर्विसेज मैं रेंडर कर चुका हूं, इन सर्विसेज को क्या मैं अपने पास एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं, यानी कि क्या मैं इसके पास एज ए कमीशन इनकम, कमीशन रेवेन्यू मैं अपने पास रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं। अगेन एक्रुअल कॉन्सेप्ट एक सवाल पूछेगा, क्या आपने सर्विसेज दे दी हैं, क्या आपने सर्विसेज दे दी हैं, क्या आपने सर्विसेज रेंडर कर दी हैं, क्या आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं? इफ द आंसर इज यस, तो एक्रुअल कॉन्सेप्ट कहता है कि फौरन उसको उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड किया जाए। सर एक क्वेश्चन है कि हमने अभी तक वो अमाउंट रिसीव ही नहीं की, तो उसके बारे में क्या कहता है कि रादर देन दे आर पेड और रिसीव, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपने चाहे उसकी पेमेंट रिसीव की हो या ना की हो, आपने रेवेन्यू को उसी पीरियड के अंदर रिकॉर्ड करना है। सो दैट इज व्हाट द एक्रुअल बेस्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। नॉर्मली हम अपने पास अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपने बिजनेसेस के अंदर, अपनी अकाउंटिंग के अंदर एक्रुअल बेस्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को ही फॉलो कर रहे होते हैं और उसी को हम यहाँ पे आगे लेके चल रहे होते हैं। So that is what the accrual based accounting concept simply states, that accrual based accounting concept is the revenues and expenses should be recorded in the period in which they are incurred or arise rather than they are paid or received. अच्छा, इसी accrual based accounting concept को एक और नाम भी दिया जाता है particularly, और उसको हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल और accrual based accounting concept both are same। मैचिंग प्रिंसिपल कह लें या एक्रुअल कॉन्सेप्ट कह लें, बात एक ही है, यानी कि दोनों एक ही चीज हमारे पास है, दोनों का एक ही फंडामेंटल है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और व्हेन दे आर अराइज्ड, और व्हेन यू हैव अवेल्ड द बेनिफिट और सर्विसेज, और व्हेन यू हैव रेंडर्ड द बेनिफिट्स और सर्विसेज टू एनी अदर पर्सन, उसी वक्त आपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को अपने पास रिकॉर्ड करना है।